सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन विश्व के प्रमुख दर्शन पर चल रहे थे। लेसन को अभी तक हमने एक भाग में जाना, जिसमें कि हमने जाना वैदिक सभ्यता के बारे में। हमने चारों वेदों के बारे में जाना, उपनिषदों के बारे में जाना। तो आज के भाग में हम उससे आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद, इस वेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ये माना जाता है कि इसकी रचना उन तीनों से बाद में हुई है। इस ग्रंथ की रचना अर्थवरन तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी, इसलिए अर्थवागिरस वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस वेद को हम ब्रह्मवेद, भेषज वेद, महिवेद भी कहते हैं। इस वेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं और इस वेद में रहस्यमय विद्या, चमत्कार, जड़ी बूटी और आयुर्वेद जैसे विषयों का वर्णन किया गया है। अगर आप जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेद को जरूर पढ़ें। चलिए, अब हम जान लेते हैं ब्राह्मण। देखिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक है। इसमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें गद्य रूप में देवता और यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या की गई है। अगला देखा आपका अरण्य ग्रंथ। अरण्य ग्रंथ का महत्व ब्राह्मण ग्रंथ की अपेक्षा अधिक है। इसमें वानप्रस्थ व सन्यासियों के आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए ये। अगला है उपनिषद। इसमें वेदों का सारा सार लिखा गया है। चलिए आगे जान लेते हैं हम वैदिक दर्शन की विशेषताओं के बारे में। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा वेदों से ही निकली है, क्योंकि ये भारतीय जीवन दर्शन के मुख्य स्रोत थे। भौतिकवाद की बजाय जीवन के प्रति लोगों का रवैया बौद्धिक और आध्यात्मिक था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था, और वह भी धार्मिक शिक्षा के माध्यम से। तीसरी जो इसकी विशेषता है, भारतीय संस्कृति को धार्मिक भावनाओं से जोड़ा गया था और इसे शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया गया था। ये वैदिक दर्शन की प्रमुख विशेषताएं थी। चलिए, अब हम देखते हैं जैन धर्म का उद्गम कैसे हुआ। देखिए, जो जैन धर्म है एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 22 तीर्थंकर समय समय पर संसार चक्र में फंसे जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देने के लिए धरती पर आए हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के द्वारा जैन दर्शन का पुनर्वरण हुआ। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जीतना। आप अपने मन के अंदर की बुराइयों को जीतें, मोह माया से आप छूटें, वो सब इसका अर्थ है। कि इसका क्या अर्थ दे रहा है? जीतना। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का मार्गदर्शन कराना है। कि संसारिक जो वस्तुएं हैं वो नश्वर हैं, जो मेन चीज़ है वो है अध्यात्मक। ये उसके बारे में मनुष्य को मार्गदर्शन देता है। जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है। अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर
बल दिया गया। चलिए अब हम जान लेते हैं जैन धर्म के मुख्य भाग कितने। देखिए 2 भागों में विभक्त किया गया तत्व चिंतन और आत्मशोधन की क्रिया। तत्व चिंतन के अंतर्गत जगत प्राणी ईश्वर कर्म आदि विधिक दार्शनिक विषयों को लेकर जैन दर्शन में बहुत सूक्ष्म गहन और व्यापक विवेचना की गई है। और आत्मशोधन की प्रक्रिया, इसमें तो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे आत्मिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं। यह एक प्रकार का तत्व चिंतन का क्रियात्मक रूप है। आत्मशोधन की क्रिया उन विविध विद्याओं से संबंधित है जिसकी मनुष्य का जीवन सुधर सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। सबसे पहला सम्यक दर्शन। सत्य और तीर्थकरों में पूरी आस्था व विश्वास, मतलब जितने भी जैन गुरु हुए हैं आप उसमें विश्वास रखें। दूसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संदेश रहित वास्तविक ज्ञान। सच्चे व पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को तीर्थकरों के उपदेशों का अध्ययन और अनुसरण करना चाहिए। अगला है सम्यक आचरण, मतलब मनुष्य को अपनी इंद्रियों में वश कर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों पर संयम करके ही सुख और दुख समभाव हमें दिखाई देता है। तो ये जैन धर्म के 3 प्रमुख रत्न हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, कि आपको कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे आपको आचरण करना है, उस सब के बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।